भारत सरकार अगले कुछ हफ्तों में जम्मू कश्मीर में 3000 अरब रुपए की लिथियम रिजर्व की नीलामी शुरू कर सकती है। खास बात है कि इसकी नीलामी के लिए कुछ विदेशी माइनर से बात भी चल रही है। खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2023 को हाल ही में संसद से मंजूरी मिली है, जिसके बाद नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने की कोशिशें तेज हो गई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और मोबाइल समेत ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बैटरी बनाने के लिए लिथियम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल है। जम्मू कश्मीर में 59 लाख टन लिथियम की खोज के बाद भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा लिथियम भंडार वाला देश बन गया है। भारत में भंडार मिलने से पहले यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे यानी यूएसजीसी के अनुसार दुनिया भर में 9.8 करोड़ टन लिथियम का भंडार था, लेकिन अब भारत में मिले लिथियम के भंडार के बाद ये आंकड़ा बढ़कर 10.39 करोड़ टन हो गया है। लिथियम भंडार के मामले में बोलीविया दुनिया में पहले नंबर पर है। इसके बाद दूसरे नंबर पर अर्जेंटीना, तीसरे स्थान पर अमेरिका, चौथी पोजीशन पर चिली, 5वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और छठे स्थान पर चीन है। वहीं 7वें स्थान पर भारत का नाम आता है। इन देशों के पास दुनिया का 76% लिथियम भंडार है। लिथियम के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा भारत। फिलहाल भारत में लिथियम का 100% आयात किया जाता है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2022-23 में 2.8 अरब डॉलर यानी लगभग 23,000 करोड़ रुपए की लिथियम आयन बैटरी दूसरे देशों से खरीदी गई थी। इसमें भी 95% लिथियम आयन बैटरी की खरीदारी अकेले चीन और हांगकांग से की गई थी। लिथियम एक महत्वपूर्ण खनिज है। लिथियम दुनिया की सबसे नर्म और हल्की धातु में से एक है। आसान भाषा में समझे तो ये इतना गर्म होता है कि इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है और ये इतना हल्का होता है कि आसानी से पानी पर तैर भी सकता है। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए बैटरी बनाने में होता है। भारत में लिथियम भंडार मिलने से सबसे ज्यादा फायदा इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को होगा। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत कम होगी। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक ये भंडार भारत में लिथियम की जरूरत को पूरा करने में काफी सहायक सिद्ध हो सकता है। काबल अर्जेंटीना में कुछ लिथियम ब्लॉकों को सुरक्षित करने के निर्यातक दौर में है। खनिज विदेशी इंडिया लिमिटेड यानी काबिल की, चलिए अब काबिल क्या है ये भी जान लेते हैं। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड यानी काबिल की स्थापना अगस्त 2019 में हुई थी। ये केंद्र सरकार के 3 संस्थानों का ज्वाइंट वेंचर है, जिसमें नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि नालको, मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड यानी MECL और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यानी HCL शामिल है। भारत में इस्तेमाल के लिए विदेशों में रणनीतिक खनिजों की पहचान, अधिग्रहण, विकास और प्रोसेसिंग इसको बनाने के पीछे का कारण था। भारत दुनिया के टॉप ग्रीन हाउस गैस एमिटर्स में से एक है। ऐसे में इसे घटाने के लिए भारत ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और चिली जैसे संसाधनों से लैस देशों में प्रमुख खनिजों को सुरक्षित करने के लिए समझौते कर रहा है। लिथियम ब्लॉक सुरक्षित करने के लिए चिली सरकार के साथ भी चर्चा की जा रही है। ये बातचीत अभी शुरुआती फेज में है। सरकार लिथियम की सप्लाई सुरक्षित करने के तरीके तलाश रही है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन में 1 टन लिथियम की कीमत करीब 50 लाख रुपए है। भारत के जम्मू कश्मीर में 59 लाख टन लिथियम मिलने की संभावना है। इस हिसाब से यहाँ इसकी कीमत करीब 3000 अरब रुपए आंकी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिजतक।